हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू में 5 पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 14.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 हम कवर कर रहे हैं। तो जो कोई भी स्टूडेंट्स नया जुड़ा हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, देख लेना। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू। अब याद कीजिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने देखा था, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार। जल्दी बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, 1 हो जाएगा, सही है। और बोला था कि पी ऑफ ई ये पॉजिटिव में था, डन। और अगर कहीं पे आए नॉट ई तो वो ई बार से डिनोट होता है, तो इन दोनों का एडिशन ऑलवेज 1। और इस इवेंट को कौन सी इवेंट बोलते थे, आंसर कमेंट में चाहिए। पी ऑफ ई और पी ऑफ ई बार के एडिशन को कौन सी इवेंट बोलते थे, ठीक है, मुझे उसका आंसर कमेंट में चाहिए। चलिए टाइप कर दीजिए, डन। चलिए अब सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब देखिए कैन नॉट हैपन, पॉसिबल नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। राइट ना, इम्पॉसिबल इवेंट, डन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज सर्टेन, सच बात बोल रहे हैं, तो उसे कौन सी इवेंट बोलेंगे, श्योर इवेंट, डन है। फोर्थ वन, the sum of the probability of all the elementary events of an experiment is always 1। याद रखना कि सारी elementary events का हम जब सम कर रहे हैं तो आंसर always 1 ही होता है। राइट, और लास्ट but not the least, the probability of an event E greater than or equal to and less than or equal to 1। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म अगर याद है तो 0 लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 1, पता है ना, डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन नहीं है। राइट, अब याद रखिए कि हमें इतना पता है कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है प्रोबेबिलिटी का, डन। लेस देन और इक्वल टू 1, इट मीन्स कि हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी और वो 0 और 1 के बीच में होगी, 0 से कम भी नहीं होगी और 1 से ज्यादा भी नहीं होगी, डन है। तो बारी बारी से सारे ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 2/3। सेकंड ऑप्शन है हमारा -1.5। थर्ड ऑप्शन है 15% और लास्ट ऑप्शन है 0.7। तो आप ही बताइए कि ये जो 0.7 है, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ये 0.7 है, वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। क्लियरली बात है 0 से बड़ा है, इट मीन्स कि ये इवेंट है, डन। अब 15%, तब बोलोगे कि सर ये परसेंटेज वाला तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, तो परसेंटेज इसका आंसर होगा, तो नहीं। देखिए जब भी परसेंटेज हो तब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, 15% है तो डिवाइड बाई 100। तो क्या ये 15% 0.15 है, 15% 0.15 है, तो ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तब इजीली बोलेगा सर ये 0 से बड़ा है, तो ये भी आंसर है ना, डन। तो ये भी करेक्ट है। अब ए देख लेते हैं। चलिए ए, इट मीन्स कि आपको डिवाइड करना है, 2 डिवाइड बाई 3 कीजिए, आंसर अब जो भी होगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इट मीन्स ये 0 से बड़ा है। पर ये देखिए एक निगेटिव नंबर है, जब भी नेगेटिव नंबर हो वो तो कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, इट मीन्स कि हमारा आंसर कौन सा है, बी है। अब यहां पर एक ट्विस्ट कर सकते हैं, ट्विस्ट इट मीन्स कि ये परसेंटेज है, अभी तो मैंने बोला कि परसेंटेज हमारा आंसर हो सकता है, पर अगर मैं एग्जाम में आपको दे दूं कि 105%, 105%, तो आप बताइए कि क्या 105% मेरी प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं, 105%। तो हम देखो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें या फिर डेसिमल में चेंज करें, देखो 105/100, तो पॉइंट ले लेंगे तो इस तरह से आंसर आएगा 1.05। तो क्या 1.05 प्रोबेबिलिटी है, देखो ना हमारे क्राइटेरिया में आते हैं, हमारा ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
ठीक है, कि इसके क्राइटेरिया में ये 1.05 फिट हो रहा है। क्राइटेरिया क्या था, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। डन। तो क्या ये 1.05 0 से बड़ा और 1 से छोटा है? नहीं। तो इट मीन्स कि जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो तब आपको ध्यान देना है कि हमारे जो भी परसेंटेज है वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 100 है तो वो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 100 को अगर आप डेसिमल में चेंज करोगे तो आंसर 1 आएगा, तो 1 तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इट मीन्स कि वो श्योर एंड सर्टेन इवेंट है। अब ये क्लियर है परसेंटेज वाले हो तब आपको क्या ध्यान रखना है। डन। चलो हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, अगर गुजरात बोर्ड में हो तो आर्यभट्ट बैच में जुड़ सकते हो, अगर इंग्लिश मीडियम में हो और गुजरात बोर्ड में है तो विद्या सेतु, एंड अगर आप सीबीएसई में हो तो चाणक्य बैच में मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। बाय बाय।